बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। भाजपा प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह ने भरा नामांकन। केंद्रीय मंत्री के साथ अपना नामांकन किया दाखिल। भाजपा की ओर से आगर जिले की सुसनेर विधानसभा सीट के लिए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सिंह ने सबसे पहले खेड़ापति हनुमान जी महाराज के यहाँ चोला चढ़ाकर पूरे नगर में अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में रैली निकाली। रैली के साथ डग रोड स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। सुसनेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम सिंह राणा जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया है। आज उनका नामांकन किया गया और नामांकन में जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र के चाहे युवा हों, बुजुर्ग हों, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी का जिस ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ में आशीर्वाद उनके साथ में जुड़ा हुआ है, ये उनके प्रति क्षेत्र की जनता के मन में कितना आत्मीयता का रिश्ता जुड़ा हुआ है। घर घर के साथ में जो आत्मीयता का रिश्ता उनका जुड़ा हुआ है वो इस बात को बताता है। मैं प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन में कई स्थानों पर होकर आया हूं और पूरे प्रदेश में चाहे बुंदेलखंड की बात करें, विंध्याचल की बात करें, महाकौशल की बात करें, चंबल की बात करें, मालवा की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता में जो एक विश्वास का भाव देखने में आ रहा है, डबल इंजन की सरकारों के द्वारा, मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास के काम किए गए, जनता ने इस बात को स्पष्ट रूप से देखा है कि पहले जब चुनाव आते थे तो केवल वायदे किए जाते थे, घोषणाएं की जाती थी, बाद में उन घोषणाओं पर अमल नहीं होता था। लेकिन डबल इंजन की सरकारों के द्वारा पिछले वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं, जनता को ये लगता है ये हमारी अपनी सरकार है। मैं एक विधानसभा क्षेत्र में गया, एक बहुत वृद्ध माता जी, उन्होंने मेरे दोनों कंधे पकड़ करके कहा, नरेंद्र मोदी हमारा बिटवा है, ये हमको जो मकान मिला है, ये मकान हमको हमारा बेटा दिया है। हमारे घर में जो नल से पानी आ रहा है, ये नल हमारे घर में नरेंद्र मोदी हमको दिया है। हमारी बहू जिस चूल्हे पर खाना बना रही है वो हमको नरेंद्र मोदी दिया। हमारे पति का कैंसर से इलाज हुआ, वो आयुष्मान भारत योजना से हुआ। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, प्रदेश में क्या स्थिति थी, जनता इस बात को भूली नहीं है। सड़कें यहाँ पर थी नहीं, बिजली रहती नहीं थी और जनता विकास को अनुभव कर चुकी है। इसलिए मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से हमारे विक्रम सिंह राणा जी, जनता ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ का चुनाव तो मैंने देखा कि एक एक कार्यकर्ता संगठन तो चुनाव लड़ ही रहा है। यहाँ की जनता इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, समाज इनका साथ देने के लिए कि विक्रम सिंह जी आप आगे बढ़ो, जनता उनके साथ में खड़ी हुई है। ये इनकी सबसे बड़ी सफलता का मूल मंत्र है। जिस क्षेत्र में जब समाज जनप्रतिनिधि के साथ में खड़ा हो जाता है, समाज का विश्वास जब जनप्रतिनिधि के साथ में जुड़ जाता है, वो चुनाव राजनीतिक दल नहीं फिर समाज के द्वारा लड़ा जाता है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राणा ने मीडिया से भाजपा की केंद्रीय और शिवराज सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं को बताया और भाजपा को वोट देने की जनता से अपील की। एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के लिए सुसनेर से दिनेश जैन की रिपोर्ट।